कश्मीर में जब पंडितों को मार भगाया जा रहा था उस वक्त भी वहाँ पे गवर्नर जो थे वो गवर्नर बाद में बीजेपी ज्वाइन किया था। उस वक्त सेंटर में भी बीजेपी का समर्थक किया हुआ गवर्नमेंट था। तो ये जब गवर्नमेंट बीजेपी के या आरएसएस के जो ये लोग हैं इनका आता है उस वक्त तक पूरे देश में कहीं कश्मीरी पंडितों को, कहीं पे क्रिश्चियन, कहीं मुस्लिम, कहीं दलित, कहीं पे यादव, इस नाम पर लोगों को बांटकर उनके बीच में दहशत फैलाकर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। आज का हमारा ये एहतजाज बीजेपी गवर्नमेंट के 100 दिन का जो काम बनता है उसके खिलाफ, पेट्रोल डीजल के खिलाफ, और ये देश में जो नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, इस देश से नफरत जब तक खत्म नहीं होगा देश तरक्की नहीं कर सकता है। देश को अगर आगे ले जाना है तो नफरत को खत्म करना होगा। अमेठी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 5 में काउंसलर अफजल खान की रहनुमाई में बीजेपी मरकजी हुकूमत के मुखालफत में एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया। ये एहतजाजी जुलूस 100 दिन की मजदूरों की मजदूरी ना देने की हुकूमत की गलत पॉलिसियों और पेट्रोल, डीजल, गैस, दीगर मसनियात की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ किया गया, जिसमें INTTUC के लीडर नईम खान, चांद अली, परवेज़ आलम, लड्डन खान व अन्य मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। मोदी सरकार के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ हर एक प्रतिवाद में टीएमसी का हर एक कर्मी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे इंडिया में बीजेपी को किस तरह उखाड़ फेंका जाए इसका सबक जिस तरह से यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में बीजेपी को सिखाया, वही सबक 2024 में पूरे देश में हम लोग मोदी सरकार को उखाड़ के सिखाएंगे। जिस तरह से देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मुद्दा को भटकाने के लिए जिस तरह से विवाद हुआ जा रहा है, आज आपको बता दें कि कश्मीर में जिस तरह से पंडित लोग पलायन करने के लिए तैयार है, बीजेपी गवर्नमेंट चुप्पी साधी हुई है। इस मौके पे आप क्या कहेंगे? सुनिए, ये लोग सिर्फ कश्मीर फाइल बनाएंगे। असल में 1989 में जब कश्मीर में जब पंडितों को मार भगाया जा रहा था उस वक्त भी वहाँ पे गवर्नर जो थे वो गवर्नर बाद में बीजेपी ज्वाइन किया था। उस वक्त सेंटर में भी बीजेपी का समर्थक किया हुआ गवर्नमेंट था। तो ये जब गवर्नमेंट बीजेपी के या आरएसएस के जो ये लोग हैं इनका आता है उस वक्त तक पूरे देश में कहीं कश्मीरी पंडितों को, कहीं पे क्रिश्चियन, कहीं मुस्लिम, कहीं दलित, कहीं पे यादव, इस नाम पर लोगों को बांटकर उनके बीच में दहशत फैलाकर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। आज का हमारा ये एहतजाज बीजेपी गवर्नमेंट के 100 दिन का जो काम बनता है उसके खिलाफ, पेट्रोल डीजल के खिलाफ, और ये देश में जो नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, इस देश से नफरत जब तक खत्म नहीं होगा देश तरक्की नहीं कर सकता है। देश को अगर आगे ले जाना है तो नफरत को खत्म करना होगा, यही मैं बोलूंगा। और आज का हमारा ये प्रोग्राम था, नेत्री ममता बनर्जी की तरफ से आदेश था, हम लोगों ने हर वार्ड में किया। 5 नंबर वार्ड में मैं तमाम 5 नंबर वार्ड के कर्मियों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अलग अलग नाम में नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे हैं, सभी लीडर हैं हमारे यहाँ, कोई भी कर्मी नहीं है, सब लीडर है। एक सैनिक है ये सब, टीएमसी के ममता बनर्जी के एक सैनिक है, और ये सैनिक बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए कमर बस्ता हो गए हैं। और इनके साथ मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं साथ में हूँ। यही करके मैं अपनी बात करूँ। मकसद ये कि पार्टी का कॉल था 5 या 6 पूरे राज्य में हर वार्ड, हर ब्लॉक, हर मोहल्ला 100 दिन का जो काम, जो केंद्र सरकार का जो काम जो बंगाल में चल रहा है, वो आज करीब काफ़ी दिनों से 100 दिन का पैसा नहीं आ रहा है, लोग काम करके भी पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं कि हम लोग का राज्य सरकार का जो पैसा बाकी है 100 दिन का काम को लेके, प्लस बहुत ऐसी पैसा बाकी है, वो हम लोग राज्य सरकार का पैसा देना होगा। दूसरी बात है कि साथ में जान रहे हैं कि डीजल, पेट्रोल, गैस, इस तरीके से इस पर दाम बढ़ने का मतलब कि हर चीज का ऊपर दाम बढ़ रहा है। आज देख लीजिए, आलू हो, प्याज हो, तेल हो, दाल हो या सब्जी हो, डीजल पेट्रोल के ऊपर दाम बढ़ने का मतलब कि सब पर दाम बढ़ेगा।